एक को मिथ्यात्व निश्चय करना है और दूसरे को अपनी में जानना है। बस एक तो मर जाओ, एक मर जा तो सुख पाएगा, और दूसरा वहाँ जग जाओ जहाँ सोए पड़े हो तो अमर हो जाएगा। इतनी सरल बात है, लेकिन कितनी कठिन है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में वैराग नहीं। क्या है वैराग? तृण संसिद्ध तीन गुण त्यागी, सुनो तात सो परम वैरागी। कौन है वैरागी? जो तीनों गुणों को तृण के समान त्याग रहा है। तुम तो एक ही गुण नहीं त्याग पा रहे तृण के समान। पहला गुण जो है तमोगुण। तमोगुण माने स्थूल शरीर, स्थूल सृष्टि। छोड़ो इसको। अब क्रम से ही तो छोड़ पाओगे। तुम पहला गुण नहीं त्याग पा रहे हो, बातें कर देते हो काहे की? तृण संसिद्ध तीन गुण त्याग, सुनो तात सो परम विरागी। पहले ही गुण को त्याग कर दिखाओ। पैसा, पैसा तमोगुण ही है। हाँ जी, देखो त्याग छिपता नहीं है। तुम कहोगे हम त्यागी हैं, हम तो हाल त्याग देते हैं, झूठ बोलते रहो। इसको त्याग नहीं कहते। त्याग उसको कहते हैं जो तत्काल होता है, देर नहीं लगाता। अच्छा, दान उधारी का ठीक रहता है कि नगद का? तो बोलो। सौदा उधारी की ठीक रहती है कि नगद की? जब सब काम नगद के ठीक रहते हैं तो त्याग उधारी में करना चाहते हैं। आज नहीं त्याग पा रहे। अब सत्संग करते रहेंगे तो शायद हिम्मत पड़ जाए त्यागने। तो जिस दिन हिम्मत पड़ेगी पूरी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कुछ तुम त्यागो और कुछ पकड़े रहो। ऐसा होगा क्या? हरि ओम हरि ओम। तो जन्म और मृत्यु का त्याग हो जाए, क्योंकि जन्म और मृत्यु स्थूलता की होती है। सूक्ष्म कभी न जन्मता है न कभी मरता है। काल भगवान केवल तुम्हारी देह को खा पाते हैं, जीवत्व को काल भगवान भी नहीं खा पाते। नहीं तो विचार करके देखो, क्या तुम पहली बार ही शरीर में आए हो? जब से सृष्टि बनी है तब से तुम शरीर ही बने तो घूम रहे हो। वो बात अलग है कि कभी शेर का, कभी हाथी का, कभी कीड़े का, मकोड़े का, किसी का। आज मनुष्य का बन गए हो तो ये बातें सोचने का अवसर मिल गया। अब इस अवसर को तुम गंवाए दे रहे हो। ये अवसर जो है तुम्हारा व्यर्थ जा रहा है। ये पता लग पा रहा है कहीं कि व्यर्थ जा रहा है? अगर पता लग जाए तो घर गृहस्थी के काम में तत्काल जो है निवृत्ति आती है कि 2-4 मिनट लगते हैं, 2-4 घंटे लगते हैं। सोच लो, शरीर करना नहीं रुकेगा। तुम सोचते हो व्यवहार बंद बाहर से करके और फिर हम त्यागी हो जाएं, संभव ही नहीं है। बड़े बड़े त्यागी हमने जो है व्यवहार में मरते देखे। व्यवहार में लठ चलाते सन्यासियों को देखा है। व्यवहार में कब्जा करते हुए जो जमीनों पर सन्यासियों को देखा है। ये त्याग नहीं होता। त्याग ये होता है कि तुमको पता लग गया है कि 2 कौड़ी की चीज़ नहीं है, इसके लिए क्या परेशान होना, उसका नाम त्याग है। हमारी हो या तुम्हारी है तो मिथ्या, फिर हमारी तुम्हारी को लेकर फौजदारियाँ क्यों चल रही हैं? हाँ, ये हते तो बड़े ब्रह्मज्ञानी, लेकिन मरे गए काय में, कहीं फौजदारी में मरे गए। ये ज्ञानी थे। हम यहाँ जो है आपको नपुंसक नहीं बना रहे। जो ज्ञानी हो जाता है
वो इसी व्यवहार को मिथ्या समझ करके जब कमाल करता है, उन्हीं को वीर पुरुष कहा जाता है। ये काम झूठ हो करके। रामलीला में तुम्हें रावण का रोल मिला है, तो वहां पर तुम जो है सच्चे रावण नहीं हो कि सच्चे रावण हो। तो वहां जो आप कलाकारी दिखाएंगे उसमें पूरा जोर लगा देंगे कि पब्लिक की तालियां ठुकना चाहिए। इसका एक दृष्टांत है, एक लड़का ने अभिनय किया लड़की को छेड़ने का, तो इतनी बुरी तरह छेड़ा कि पब्लिक ने खड़ी होकर के पब्लिक ने स्टेज पे आकर के उसकी धुनाई कर दी, लहूलुहान कर दिया। डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा दावा करेंगे अमुक आदमी पर इनने मारा था, इनने मारा था। कलाकार बोला किसी पे दावा करने की जरूरत नहीं, हम विजयी हुए। बस कलाकारी है भाई, सही है। हम विजयी हुए, उसका नतीजा ये मेरी पिटाई है। समझ रहे हो? तो आप क्या सोचते हो कि अगर ज्ञानी हो गए तो व्यवहार को करेगा? अरे भाई, तुम इसको सपना समझ करके व्यवहार करो। उन लोगों से जो इसमें चिपके हुए हैं, उनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ तुम्हारा व्यवहार कुशल होगा। ये है ज्ञान की महिमा, वैराग की महिमा। तो पहले तमोगुण का त्याग करो, उसके बाद रजोगुण का त्याग करो, क्रियाओं का त्याग करो, उसके बाद अपनी जो बघारते रहते हो मैं ज्ञानी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, इन सब का त्याग करो। तीनों गुण के त्याग का नाम ही वैराग है। और जब वैराग अवस्था आ जाती है तब भगवान की भक्ति बन पाती है। लोग समझते बिना वैराग के भक्ति हो जाएगी, इसलिए आज भक्ति के नाटक ज़्यादा चल रहे हैं, भक्त बहुत कम मिलेंगे। हाँ, अब तुम भगवान के भक्त हो कि गांजे के भक्त हो? प्रचार कर रखा है शंकर भवन भंग व्यसनम। भगतों लोगों का प्रचार है कि भगवान शंकर भंग के बिना नहीं रहते थे। देखो, सही प्रचार है। सूत्र कह रहा है भगवान को भवन भंग करने का व्यसन है, शंकर को भवन भंग व्यसन। ये तीन जो भवन बना रखे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, इनको भंग कर देता है। जो अहम, जो इदम को जो है नष्ट कर देता है अपने सामने, उसका नाम है शिवो हम। तो भक्ति कहाँ से शुरू होती है? जहाँ तीनों गुण को तुम परित्याग कर चुके हो। इसलिए भक्ति वो जो सब पर दया करती है। भक्ति क्या है? भक्ति से संसार पर दया होती है और तुम्हारा जो है काम बन जाता है। वो भक्त ही होगा जो दूसरे व्यक्तियों को सताता नहीं है, ठगता नहीं है। हाँ जी, दूसरे में भगवान के अलावा और कुछ देख ही नहीं पाता। जिसको देखता है उसको भगवान देखता है, अपने को भक्त देखता है। ये तो मेरे कृष्ण हैं, ये तो मेरे राम हैं, दुश्मन थोड़े ही हैं। ऐसी जो है भावना का नाम भक्ति है। यही भावना भक्ति जब पक जाती है तो पराभक्ति हो जाती है, और पराभक्ति होने पर ही ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। तुम वहाँ पहुँच जाते हो भक्ति के द्वारा। भक्ति स्वतंत्र है। जी हाँ, भक्ति परतंत्र नहीं है, वो अनंत भक्ति है जिसमें भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। भगवान ही भगवान, बस थोड़ा सा ही अंतर है ज्ञान में और भक्ति में। ज्ञान में क्या दिखाई देता है? मैं ही मैं हूँ सर्वत्र, यो माम पश्यति सर्वत्र। अब जब ये भगवान कह रहे हैं ना गीता में कि ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, ये भी मैं हूँ, तो हम लोग उसका अर्थ ही अनर्थ कर डालते हैं। कह रहे भगवान अपने को बता रहे हैं, तुमको थोड़ी बता रहे हैं। अच्छा, भगवान अपनी मैं को बता रहे हैं या तुमको बता रहे हैं?
उसको बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं। बड़ा गहरा चिंतन है। भगवान वहाँ अपनी मैं बता रहे हैं, अर्थात भगवान ज्ञान देने को अर्जुन को उतारू हैं। बीच में भक्ति का चैप्टर आया है, भक्ति भी सिखाई है, लेकिन भक्ति के बाद अगर ज्ञान न हुआ तो श्रीमान पुरुषों के यहाँ फिर मेहनत करना पड़ेगी। इसलिए भक्त वही जो तुम्हारे ऊपर और सबके ऊपर दया करे। दया वहीं से पैदा ही होती है। अगर भगवान के तुम जुड़े नहीं हो तो दया पैदा नहीं होगी। इसलिए ये संसार तो त्यागने के योग्य ही है, जीते जी। क्यों? क्योंकि मर के तो सभी छोड़ जाते हैं, मर मर के सब छोड़ते। नहीं छोड़ोगे, लिए जाना दुकान और मकान छाती पे धर के, है नहीं? कम से कम जो है एक नाती को तो चिपकाए के लिए ही जाना। 3 है 4 कितने हैं, 3 नहीं जाए कोई बात नहीं, एक को पटा के रखो कि अल्लाह हम मरे तो हमारे संग चिपक जाएगी। क्या बेवकूफियां पाल रखी हैं। इस मोह माया से छुट्टी पाओ अगर कल्याण चाहते हो तो। जीते जी सब मर मर के सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। जीते जी ही इनका सबका क्या कर दे, परित्याग कर दे। जगत से नाता तोड़ के प्रभु से नाता जोड़, इसका नाम है भक्ति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख हानि। तो कहाँ मिलेगी? बिन सत्संग न पावै। बिना सत्य के संगत किए हुए भगवान की भक्ति नहीं मिल पाएगी। किसी और की भक्ति करने में भले लग जाना, भगवान की भक्ति करना है तो सत्य की चर्चा तो सुनना ही पड़ेगी। इस तरह से लक्ष्मण जी को बता करके और भगवान बोले कि अब लक्ष्मण तू और मैं दो नहीं, जहाँ अवेद दर्शन है वो वही मुक्ति। जहाँ भेद दर्शन है तेरे मेरे का, वो भक्ति हो सकती है, मुक्ति नहीं हो। भक्ति सहायक है मुक्ति में, और मुक्ति होने के बाद भक्ति का आनंद, भक्ति का आनंद वही भगत ले पाते हैं जो मुक्त हो जाते हैं। अगर कहीं फंसे रह जाते हैं तो भक्ति का आनंद भी अधूरा रह जाता है। इसलिए मुझे मेरी मस्ती वहाँ लेके आए जहाँ मेरे अपने सिवा नहीं कुछ नहीं है। हजारों नशे करे तुमने, सारे नशों को त्याग दो। धन का नशा है प्यारे, मानो चाहे न मानो। मोह का नशा है प्यारे, जी हाँ, लोभ का नशा है प्यारे। इस नशों में तुम्हारी मस्ती अधूरी। अब एक नशा ऐसा भी कर, उस पर किसी शायर ने कहा है, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। और हरि नाम का प्याला पी ले सनम, तेरी ये जिंदगी सब मस्ती में गुजर जाए। इसलिए नशा करो तो प्रभु के नाम को करो, राम नाम की औषधि और खरी नियत से खाओ। सेवरी नियत है 1 घंटा राम राम, बाकी काम काम दाम दाम, काय में लगे हो सेठ जी, चाम चाम। हाँ, मैडम की आज्ञा सर्वोपर है, गुरु जाए तेल लेने। शब्द जाने क्या क्या निकलना चाहते, मैं रोक लेता हूँ। समझे? ये सब तुम्हारी भक्ति संसार की भक्ति है। इनसे तुम्हारा पतन होगा, उद्धार नहीं हो सकता। पक्का मान लो इन बातों को। इसलिए सब का त्याग करो। कहाँ? ये में। बाहर से कुछ भी त्यागने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, पड़ती ही नहीं है। क्या त्यागें बाहर से, बताओ? जहाँ जाएंगे वहाँ आदमी नहीं मिलेंगे।
तो कहते हैं तुम भिंड में ही सत्संग करके रह गए हो। अच्छा, वहाँ हमें जो मिलेंगे वो तो और ज़्यादा खोपड़ी चाटेंगे, नए नए मिलेंगे, नए नए प्रश्न खड़े करेंगे। हाँ, रोज एक प्रश्न लोग आके सामने रख देते हैं नए आदमी। जैसे कल ये कहने लगे परमात्मा का जेब में डरे हैं तो मिल जाएंगे, तब मुझे उत्तर में कहना पड़ा हाँ परमात्मा जेब में ही है, तेरी अकल पर पत्थर पड़े, इसलिए अपनी ही जेब की तुझे पैसे दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा होता है कि नहीं? कभी कभी पैसा जेब में पड़ा रहता है तो प्यासन मरते रहते हैं, कहीं काहे प्यासन काहे मर रहे। अब पैसा होते तो कोको कोला पी लेते, अब दूसरे ने हाथ डाल दिया तो वहाँ में से निकल पड़े नोट कि ये कहा है, अरे कहीं हमें पता ही नहीं। तो भगवान तुम्हारे साथ हैं 24 घंटे, लेकिन जरूरत है पता लगाने की। पता के बिना भगवान किसी कीमत का नहीं है, इसलिए पता लगाने को इतना सस्ता नहीं समझो। मस्त हो जाओ, सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी, कबीर जी का भजन है। सदा रहो अलमस्त भजन, पी लेना बूटी बूटी, सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। काहे की कोटी काहे का सोटा, काहे की रगड़े हम बूटी, काहे की टूटी काहे का सोटा, काहे से रगड़े हम बूटी। काहे की कूटी काहे का सोटा, काहे से रगड़े हम बूटी। काहे की टूटी काहे का सोटा, काहे से रगड़े हम बूटी। काहे का रूमाल बनाए, काहे से छाने हम बूटी। काहे का रुमाल बनाए, काहे से छाने हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। तन की कूटी मन का सोटा, तन की कूटी मन का सोटा। राम नाम की रगड़ करो, राम नाम की रगड़ करो। नैनों का रुमाल बनाकर, नैनों का रुमाल बनाकर, प्रेम से छाने हम बूटी। प्रेम से छाने हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी बूटी। पी लेना बूटी बूटी। अब ये भक्ति और ज्ञान की बूटी है, किस किस ने पी इसका वर्णन है। ब्रह्मा जी जो है इसी बूटी को पी करके संसार का निर्माण करते हैं, विष्णु इसी को पी करके पालन कर पाते हैं, शंकर इसी को पी करके प्रलय कर पाते हैं। अगर ये सब न पिए होते इस नशे को तो इनमें ताकत नहीं थी। और जिस दिन ये नशा इनका कम हो जाता है और देह अभिमान हो जाता, ब्रह्मा को ब्रह्मा होने का, विष्णु को विष्णु होने का, शंकर को शंकर होने का, उसी दिन इनका भी पतन हो जाता। तुम हो किस खेत की मूली? समझ में बात आ रही है? ये है गहन शास्त्र का अध्ययन। लोग समझते हैं अब ब्रह्मा हम कैसे हो सकते हैं? अरे तुम उस बूटी को तो पियो, तुम ब्रह्मा से कम नहीं। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए ये बूटी। शंकर पी गए ये बूटी। और हनुमान ने ऐसी पी लई, हनुमान ने ऐसी पी लई, सोने की लंका लूटी।
की लंका लूटी। यही है सोने की लंका। तेरी सवर्ण जैसी काया ये माटी में मिलेगी जरूर, समझ बुद्धू। हे बुद्धुओं के बुद्धू, तो इसका अभिमान छोड़ दे। हनुमान ने ऐसी पी ली, हनुमान ने ऐसी पी ली, सोने की लंका लूटी। सोने की लंका लूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, सदा रहो अलमस्त भजन में। पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी। धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई। धन्ना ने पी लई, सदना ने पी ये तो आपके वर्तमान के भक्त हैं, ये तो है नहीं तुम्हारे पुराणों की गप्पें। ये कलयुग में हुए हैं भक्त। सदना ने पी लई, धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, धन्ना ने पी लई। मीरा पी गई ये बूटी, मीरा पी गई ये बूटी। दास कबीरा ने, दास कबीरा ने ऐसी पी लई, रोम रोम में लो बूटी। दास कबीरा ने ऐसी पी लई, रोम रोम में लो बूटी। पी लेना रहो अलमस्त भजन में, सदा रहो अलमस्त भजन में। पी लेना बूटी बूटी, पी लेना बूटी बूटी। बोलिए सतगुरुदेव।